तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 कर रहे हैं। इसके पहले हमने 5.2 का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक हल किए थे, 4 तक, और पार्ट 2 में क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 13 तक हल किए थे। और हम आज पार्ट 3 में पूरी प्रश्नावली करेंगे, यानी कि क्वेश्चन 14 से लेकर 20 तक, इसमें 20 क्वेश्चन एंड करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो छात्र जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि समय से पहले इस चैनल पर जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और जो है इसका रिवीजन भी कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमने 13 तक उसमें हल कर लिए थे। हम करेंगे क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए तो सिंपल क्वेश्चन है सब। 10 और 4 के बीच में 10 कितना है, देखिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे। मतलब 4 के गुणज का मतलब जो संख्या 4 से विभाजित हो जा। देखिए 10 के ऊपर की है, 10 और 4 के 250 एक तो 12 होती है, 12 4 से विभाजित है, 16 भी होगी, 20 भी होगी, इसी प्रकार ही चलती रहेगी। और इससे कम होना चाहिए इसके बीच में, यानी कितनी होगी 200, कितनी होगी देखिए 4 संग 24, 4 संग 24 कट गया, ठीक है। बचा कितना है 4 संग 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, यानी कितनी होगी देखिए ये होगी 200, ये हमने 6 तो गलत लिख दिया, ये 24 248 होगी, 2 4 और इसका बना दो 8 यहाँ पर, ठीक है नहीं 248। क्योंकि देखिए ये 4 से काटो तो 4 संग 24 और 4 दूनी 8, यानी 62 बार ये कट रहा, तो जो है 262 होगी, ठीक। अब इनके बीच में हमें जो है क्या करना है, इनका कितने गुणज हैं, एन का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर चूंकि देखिए ए बराबर कितना दिया है हमें 12 है, ठीक। और देखिए डी बराबर कितना आएगा, यहाँ द्वितीय पद में पहले पद घटाओ, यानी 16 माइनस का 12 कितना आएगा 4 आएगा। और देखिए ए एन हमें कितना दिया, यानी अंतिम पद ए एन कितना दिया हमें 248, और हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है हम जानते हैं फार्मूला, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 248 है, देखिए 248 बराबर ए का मान कितना देखिए 12 प्लस एन का हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। तो देखिए ये जो है 248 12 इधर को ले आओ, माइनस का 12 है, बराबर कितना जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4। देखिए घटाएंगे हम, इसमें कितना 4 में से 2 गया कितना बचा 6, 4 में से 1 गया 3 और ये 2, ठीक। बराबर कितना आएगा देखिए ये जो है 4 इसके यहीं पर अंदर से एन माइनस 1 इंटू 4। देखिए 4 से काटेंगे 4 कम 4, इसे काटेंगे 4 पंजे 20, बचा 3 और 4 9 36, यानी कितना जाएगा यानी 59 बराबर आ जाएगा कितना एन माइनस 1, ठीक। और दोस्तों एन बराबर कितना आ जाती है, एन बराबर आ जाएगा 59, ये इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा प्लस 1, यही एन बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे 60 पद होंगे, ठीक। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ इतने और इतने के एन में पद बराबर है। ये एन का कितना मान है जिनकी समांतर श्रेणी इनके एन में पद बराबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन। श्रेणी क्यों दी है एन का किस मान के लिए, एन पहले बात एन बराबर तो हमें क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, ठीक। और श्रेणी क्या दी है हमें, श्रेणी ये तो दिए 63 65 67, 63 कोमा 65 कोमा 67 डॉट डॉट कुछ नहीं है। और दूसरी क्या दिए अंतिम पद हमें नहीं दिया है, ज्ञात करना है। और दिया हमें 3 कोमा 10 कोमा 17, ठीक, डॉट डॉट ऐसी ये चलती रहेगी। तो देखिए इस श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद इसके लिए इसके हम प्रथम पद मान लेते हैं कैपिटल ए, प्रथम पद
पद, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। कितने बनेगा, 63। और देखिए डी बराबर कितना बैठा, इसमें कैपिटल डी मान लेते हैं हम, क्योंकि ये वाला कितना बन जाएगा, यही 65 माइनस का 63 बराबर कितना बनेगा 2, ठीक। और इसके लिए कितने देखिए, इसलिए हम स्मॉल ए मान लेते हैं। स्मॉल ए कितना आएगा 3, और डी का मान कितना आएगा 10 माइनस, या द्वितीय पद में से प्रथम पद को 10 माइनस का 3 बराबर कितना आएगा 7। अब देखिए अंतिम पद, यानी कि हमें जो है एनवें पद निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है, इसके लिए कितना जाएगा, यहीं ए प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक। भाई एन तो दोनों समान ही जाएगा, क्योंकि एन गिनती करा पद होगी। इसके लिए कितना जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने बराबर क्यों रखी, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के एन वे पद बराबर हैं, यानी कि हमें दे रखा है, यानी कि इसके कह सकते हैं हम, इसका टी एन और इसका टी एन आपस में बराबर दे रखे हैं, ठीक। इसे लिख दो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख दो, चाहे प्रश्नानुसार, ये प्रश्न के अनुसार है, ठीक। तो ए का मान रखिए यहाँ पर 63 हो जाएगा, प्लस n-1, एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, इंटू डी का मान कितना है 5 है, इसमें डी का मान कितना है 2 है, बड़ा इसमें ए का मान कितना है 3 है, प्लस का n-1 इंटू डी का मान कितना देखिए 7। अब 3 को इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए, इसे कर लें 63 का -3 बराबर कितना जा देखिए है n-1 इंटू 7 माइनस का इसे इधर ले आओ n-1 इंटू 2, ठीक। 63 में 2 गए, 3 गए कितना बचा 60 बचा, बराबर कितना आया देखिए, ये तो 7 है, ये n-1 कॉमन ले हम, तो 7 में 2 जाए कितना बचेगा 5 n-1, ठीक। अब 5 से काटी देखिए, 5 से क्या बार कटा है 12 बार कटेगा, तो यहाँ देखिए 12 बराबर आ जाएगा n-1, ठीक। अब देखिए n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 12 प्लस 1, यानी कि n बराबर आ जाएगा हमारे आंसर 13, यानी कि श्रेणी का 13वें पद के लिए इसका जो है मान बराबर होगा n वें पद, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16वां क्वेश्चन कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, क्या है दिया, क्या है दिया है तीसरा पद यानी A3 और आगे कितना दिया हमें 16, तो तीसरा पद क्या होता है, ये a प्लस 2d, भैया इस सूत्र से हम निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू डी से, तो यह आएगा क्योंकि इसमें n-1 होता है, n का मान 3 यहाँ पर 2d आ जाए, बड़ा कितना है 16, ठीक। और क्या है, और यानी 7वां पद प्रश्नानुसार 7वां पद, यानी 7वां पद कौन सा होगा A7, 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है A5 से, बराबर चिन्ह लगाइए। देखिए 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, तो इसमें से फिर 12 घटा दो, ये इसमें 12 जोड़ दो, अब ये आपस में दोनों बराबर हो, क्योंकि ये 12 जो है इससे 7 अधिक है, नहीं 12 अधिक है, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 7वां पद क्या होता है, ये होता है a प्लस का कितना a प्लस 6d बराबर ये कितना बना 5वां a प्लस का 4d बराबर प्लस का कितना 12। देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, ठीक, a से a कैंसिल हो गया, और देखिए आ गई ये 6d में 4d में आप घटा ले रहे हैं, तो कितना 6d माइनस का 4d बराबर कितना बचा 12, यह कितना बचा 2d बचेगा, कितना है 12, और देखिए 2 से हम भाग कर देंगे, तो 2 से क्या बार जाएगा 6 बार, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। इसे समीकरण आप जो है एक मान सकते हैं, ठीक है, नहीं इसे नहीं एक मानेंगे, हम इसे मानेंगे, ठीक। पुट इन 1 यानी d का मान पुट इन 1 ज्ञात कर रहा है, हमें AP ज्ञात करनी है, AP ज्ञात करनी है a, तो हमें निकालना है कितना a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d 2 इंटू डी का मान कितना है 6 बराबर कितना है 16 के बराबर है, ठीक। तो कितना हो जाएगा देखिए a बराबर आ जाएगा 16 माइनस 6 दूनी 12, ये a का मान कितना आएगा हमारे पास 4, ठीक। अब श्रेणी कितनी हो जाएगी AP, यानी AP कितनी हो जाएगी देखिए, यानी कि AP हो जाएगी देखिए
A1 कोमा A2 कोमा A3 और डॉट डॉट ये चलता रहेगा। ए कितना मान, A1 का मान कितना होता है, ए कोमा ए प्लस डी, ये हो जाए ए प्लस 2D, इसी प्रकार डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ए का मान कितना आ, देखिए 4 कोमा ए प्लस डी कितना आएगा, देखिए 4 और 6, ये 4 प्लस 6 कोमा ये 4 प्लस का 2 इंटू 6 कोमा डॉट डॉट चलता रहेगा। ये देखिए हमारे पास 4 कोमा 6 4 कितना होगा 10 कोमा, देखिए 6 दूनी 12 और 12 4 16 कोमा डॉट डॉट चलता रहेगा। ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 का रहा है AP 3 8 13 कोमा डॉट डॉट अंतिम पद है 253। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यही शुरू से नहीं अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए AP कितनी दिया हमें, 3 कोमा 8 कोमा 13 कोमा डॉट डॉट 253। मैं अंतिम से 20वां पद, मैं अंतिम से 20वां पद बराबर होगा कितने के बराबर, देखिए 253, ये 253 ठीक। और आगे कोई इसे पलट दे, हमने इसे हमने पलट दे, तो देखिए इसमें देखिए डिफरेंस कितने का, यानी कि 3 8 में 5 का है, इसमें भी जो है 8 5 13 5 का है, यानी तो इसके पद हमें दिखाया जाए, इससे पहला पद जो इससे कम ही आएगा, नहीं तो इसमें दूसरा पद कितना आ जाएगा इसका, 5 घटा दो इसमें से, कितना है 5 घटा दो, 53 में से 5 घटाओ कितना बचा 248। इसी प्रकार आप लिखने की जरूरत नहीं है, और बन जाएगा कितना, इसे पलट दो, 13 8 3 13 कोमा 8 कोमा 3 का शुरू से 20वां पद, शुरू से लिख लो प्रारंभ से, ठीक, प्रारंभ जाए अच्छा रहेगा यहाँ पर, प्रारंभ से 20वां पद। तो अब जो हम इस श्रेणी का जो है प्रारंभ से 20वां पद निकाल देंगे, तो इसका जो है अंतिम से 20वां पद निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए ए बराबर कितना है 253 है, ठीक, और देखिए डी बराबर कितना आएगा, यही 248 माइनस 253, क्योंकि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 5, ठीक। और अंतिम पद हमें कितना दिया है, ए एन हमें कितना दिया है, ए एन तो हमें जो है ज्ञात करने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं का अंतिम से 20वां पद, ये एन का मान कितना दिया है हमें दे रखा है, एन वाला कितना दिया 20, ठीक। तो देखिए अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा, इसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये ए एन का मान इसे नहीं, ए एन हमें ज्ञात करना, ए एन क्वेश्चन मार्क, ठीक। एन तो 20 है, ये 20वें पद, इसमें पद की कोई गिनती नहीं है ना कितनी पद है इसमें, तो हमें एन खाली ए एन हमें ज्ञात करना। अब देखिए एन का मान कितना 20 है, 20वें पद पूछ रहा है, तो ए 20, चूंकि ए 20वें पद कितना हो जाएगा, ए प्लस का 19D हो जाएगा, 19D। तो ए का मान कितना देखिए 253 प्लस का 19 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 5, ठीक। देखिए आया 253 माइनस का आया 19 पंजे कितना था 95। अब देखिए 3 में नहीं जाएगा, 13 में से 5 गया 8 4, यानी 24 में से 9 जाएगा कितना बचा, 24 में जाएगा तो 25, भाई 24 में से और 9 घटाएंगे, 24 में से 9 तो बचा 15, ठीक। यानी ए 20 जो है 20वां पद जो है इस श्रेणी का कितना आ गया, अंतिम से इतना आ गया, कोई दिक्कत, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, तो छठे और 10वें पदों का योग 144 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 18। ये प्रथम शर्तानुसार, 2 शर्तें हैं इसमें, प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्त के लिए ये कहा किसी ए पी के 8वें पद हो, ये चौथे पद और 8वें पद का योग है 24 चौथे, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24 है। A4 कितना होता है चौथा पद A प्लस 3D होता है, और ये होता है A प्लस 7D बराबर कितना है 24। A और A कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 3D और 7D 10D हो जाएगा बराबर कितना जाएगा 24। 2 से इसे भाग कर देंगे तो हो जाएगा देखिए A प्लस का 5D कितना हो जाएगा ये 12 समीकरण। इसे यहाँ से भी A का मान निकाल दो, यहाँ से A बराबर कितना आया देखिए 12 माइनस का 5D, ठीक समीकरण मान लो 1। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, द्वितीय शर्त है छठा और 10वें पद का योग 44 है। छठा पद कितना होगा A6 प्लस 10वें पद A10 बराबर कितना होगा 44। छठा पद कितना होगा A प्लस का 5D, 10वें पद होगा A प्लस का 9D, ठीक बराबर कितना होगा 44 के 2 हो जाएगा प्लस 5D और 9D कितना जाएगा 14 14D बराबर कितना जाएगा 44। 2 से भाग कर देंगे इसे तो बन जाएगा A प्लस का 14D A प्लस का 7D बराबर कितना जाएगा 22, ठीक समीकरण बन गई है 2। अब एक से जाएगा समीकरण, एक से लिख दो A का मान समीकरण के में रखने पर 2 में रखने पर ठीक रखो, ये 2 में देखो देखिए 2 में हम रख रहे हैं, 2 कौन सी है ये हमारे पास। A का मान कितना देखिए A का मान है 12 माइनस 5D, तो 2 कितनी है यानी A का मान कितना 12 माइनस का 5D प्लस कितना 7D, इसमें बराबर 22। देखिए 7D में 5D जा कितना बचा 2D बराबर 22 माइनस का 12, ये उधर जाकर माइनस में पहुंच जाएगा कितना बचा 10, तो D बराबर कितना जाएगा 2 से जो है 5 बार जाएगा, D बराबर हमारे पास 5, ठीक इसे रख दो पुट इन 1 में कर दो, पुट इन 1 यानी D का मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 क्या है A बराबर है 12 माइनस 5D है, 5 इंटू D का मान कितना 5, ठीक तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 पंजा 25 कितना माइनस का 13, ये A बराबर है हमारे पास माइनस का 13। और ज्ञात क्या करा रहा है AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 3 पद यानी A1 बराबर कितना आ जाएगा देखिए A होता है ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 ही आ जाएगा, ठीक और A2 कितना होता है A प्लस D बराबर A का मान कितना देखिए माइनस 3 और D का मान है 5 बराबर कितना बनेगा 2, और A3 कितना बना A प्लस का 2D बराबर A का मान है माइनस का 3 प्लस का 2 इंटू D का मान कितना है 5 बराबर कितना देखिए 5 दूनी 10, 10 में 3 जा कितना बचा 7, ठीक 7 बचा। ये हमारे पास इसके 3 पद आ गए, ये फाइनल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या रहा देखिए सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद ये पर होता है यहाँ पर वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ा दिया हर वर्ष, तो यानी ये हो गया 200 क्या हो गया सार्वंतर, यानी अंतर, ये अंतर समान है हर साल, यानी 200 रुपये वेतन वृद्धि की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखिए प्रथम पद हमें ये दे रहा है A का मान, D का मान ये दे रहा है, और किस वर्ष में यानी AN का मान हमें दे रहा है ये, और हमें AN का मान ज्ञात करना है, कुछ है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर है 19 दिया है, क्या दिया है पहले हमें जो दिया है वह लिख लेते हैं। दिया है यानी प्रथम पद A बराबर कितना दिया है हमें, कितने रुपए
वेतन पर आरंभ करता है कार्य 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। और डी सार्वांतर कितना दिया, सार्वांतर डी, ये कितने रुपये वृद्धि कितने करता है हर साल वेतन में, 200 रुपये, 200 रुपये। और कह रहा है किस वर्ष के अंत में उसके वेतन हो जाए 7,000 रुपये, यानी ए एन कितना दिया, 7,000। ठीक, और हमें क्या ज्ञात करना है, एन बराबर हमें ज्ञात करना। ठीक, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना, 7,000 है, बराबर ए का मान कितना, 5,000, माइनस का एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 200 रुपये। अब देखिए 5, इसे एन माइनस 1 को तो यार इधर ले आओ आप, एन माइनस 1 क्या करा, ए प्लस, ये हमने माइनस कहाँ से लगा दिया भाई, ये तो प्लस आता ना। ठीक, तो 5 ले आओ इधर, ये हो जाए 7,000 माइनस का 5,000 बरा जाए एन माइनस 1 इंटू डी, यही 200। ये कितना बचा, 5, 7 है, 5,000 जाएगा था, ये 500 लिख दिया हमने, कितना बचा 2,000, बराबर कितना आएगा एन माइनस 1 इंटू 200 रुपये। ठीक, देखिए 2 जीरो तो ये 2 जीरो कटे, और 2 दहाई कितना होता है 20, यानी कि लिख देते हैं हम एन माइनस 1 इधर ले आओ, एन माइनस 1 बराबर यह आ जाएगा 10। ठीक, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 11, ये एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक, तो क्या हम कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000, लिख देंगे 11वें किस वर्ष, 11वें वर्ष सुब्बा राव का, कौन है, सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा, बन गया आसानी से। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 20, सेम इसी भैया है, कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, प्रथम सप्ताह 50 रुपये बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये की बढ़ाती है। यानी प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, अगले सप्ताह में 17.5 और बढ़ाई, यानी कितने जाएंगे 50 और 17.5 67 रुपये। इसी प्रकार एन सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी होती है, यानी कितने सप्ताह को हमें एन का मान ज्ञात करना है, कितनी होती है 207.50। ठीक, हो जाती, तो एन का मान ज्ञात, यानी कितने सप्ताह में होती है वो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। क्या दिया है, दिया है प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है इसमें, देखिए 50 रुपये, 50 दिया है। ठीक, और वह अपनी बचत पर ये फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बचाती है, 17.5 रुपये बढ़ाती है। तो देखिए अगला पद कितना हो जाएगा, यानी ये जो है डी दिया है, डी कितना है 17.50। ठीक, और एन यानी कि अंतिम पद ए एन हमें कितना दिया है, ए एन दिया हमें 207.50, और हमें ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है। ठीक, लगा दो यहाँ पर ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 207.5 लिख लो या 50 लिख लो। ए का मान कितना 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 17.50। ठीक, देखिए इसे 50 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 207.50 माइनस का 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना 17.50। ठीक, अब देखिए 2 साथ में 50 घटाएंगे, इतने में से इतना घटाएंगे तो 0.50 तो यह आएगा ही पहले। ठीक, और 2 साथ में 50 घटाएंगे कितना जाएगा 157 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना 17.50। ठीक,
अब देखिए इसे हमें काटना। देखिए पॉइंट से तो दो स्थान में पॉइंट है, पॉइंट से तो पॉइंट ये हट जाएगा, और देखिए इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। अब इसे कितने से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। देखिए काटते हैं, देखिए 25 छक्का कितने हुए, 150, 150, 25 छक्का 150, ठीक। बचा कितना 7, हो गया 75, 25 दिया 75, 63 बांटिए कट गया। और ये कितना कटेगा, देखिए 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 7 बार। और 7 नाम कितने होते हैं, समझ में आई कैलकुलेशन। ये n-1 बराबर कितना आ गया 7। तो यह देखिए अब, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 प्लस 1 यानी 8, n बराबर आ जाएगा 8, ठीक। तो क्या हो जाएगा, n में सप्तम है, यहाँ लिख देंगे 7 में 8 है, 8 में सप्ताह में रामकली क्या है, रामकली की बचत कितनी होगी, 207.50 हो जाएगी। देखिए हमने प्रश्नावली 5.2 को ये पार्ट तीसरा आज ये फाइनल किया। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।